हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका फिर से री एग्ज़ाम लिया जाएगा, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है इस साल। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपको बीपीएससी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 जो रद्द हो गया था उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने शामिल किया हुआ है। और साथ ही साथ देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो बिहार पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के, उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये कंप्लीट आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सबसे पहले जो हम लोग टीआरई 1.0, 2.0 और जो 3.0 में प्रश्न पूछे गए हैं, पहले हम लोग उनको कवर कर लेंगे। फिर जो बीपीएससी के द्वारा पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पीसीएस के एग्जाम में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ऑलरेडी मैंने ढेर सारे वीडियोस आपको कवर कराया हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर देंगे। चलिए सेशन अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न जो है इसी साल बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में जो हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसी में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार से मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 में जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही सेशन में आज आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, प्रश्न है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। आंसर देखिए, सबको कमेंट करना है, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। हो सकता है आप ऑलरेडी इसका आंसर जानते हैं, लेकिन इस सेशन को देखिए, आपका निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और आपका रिविजन भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, कम समय में होगा। बताइए, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, पटना कॉलेज की स्थापना जो है ये 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और मैंने आपको बताया भी है। तो आगे आपको मिलेगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। देखिए, बाबू कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। बाबू कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, इनका जन्म अगर पूछा जाए कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका देहांत जो हुआ था, ये 1858 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो बाबू कुंवर सिंह जी का है। ये जगदीशपुर के थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। अब यहाँ से सोच समझ करके आपको आंसर देना है। चलिए, आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ से देखिए, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। तो बंगाल से अलग हुआ था बिहार 1912 में, और बिहार में उस समय उड़ीसा सम्मिलित था, ठीक है। बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, 1912 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बंगाल से तो 1912 में बिहार अलग हुआ था, लेकिन बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इसका।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था। आपको याद होगा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी ने मुलाकात किया था। और राजकुमार शुक्ल जी ने जो चंपारण में नील कृषक थे इनकी जो यहाँ पर दयनीय दुर्दशा थी उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की यात्रा किया था और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह भी चलाया था। तो यहाँ पर देखिए 1917 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से फ्रीक्वेंटली प्रश्न बनते हैं, आगे आपको प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं, चौथा आपको पता है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन ई भी आपको पता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। अच्छा, ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड था ये कांड हुआ था 1908 में, ठीक है ना। बम जा करके कहाँ पर गिरी थी, कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा। और इसमें संदिग्ध जो व्यक्ति रहे थे ये कौन थे, प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे, ठीक है। और पूछा गया इनमें से फांसी किसको दी गई थी। तो दरअसल देखिए प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को इसमें फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दिया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा, कोल विद्रोह याद रखिएगा 1832-33 के मध्य हुआ था और कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद होगा बुधो भगत, मादरा महतो, जोया भगत, इनमें और भी अन्य लोग शामिल थे। तो मेनली आपको बुधो भगत का नाम याद रखना है जब भी कोल विद्रोह का नाम आए, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुधो भगत का ना ही नाम दिया गया है, ना ही यहाँ पर मादरा महतो का नाम है, ना ही जोया भगत का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप सिद्धू कानू देख रहे हैं, ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक है ना। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था सिद्धू कानू चांद भैरव ने, ठीक है ना। यहाँ पर कोल विद्रोह पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए, ये तो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको कवर करवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रश्न क्या है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार में किस जिले में स्थित है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के लिए हमने ढेर सारे वीडियोस कवर किए हुए हैं, आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको कवर करा दिया है, उसको जा कर के देखिए। बिहार स्पेशल भी 2-3 वीडियो मैंने कराया हुआ है, ज्योग्राफी कराया हुआ है, सभी वीडियोज़ को मैंने कवर कराया हुआ है। तो देखिए बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात बिहार के उद्योग की हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है यह चीनी उद्योग है। और देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना सारण मढ़ौरा में किया गया था, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर किया गया था बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना, तो मढ़ौरा सारण में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, मढ़ौरा सारण में किया गया था, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले में मखाना शोध संस्थान है। मखाना शोध संस्थान बिहार के किस जिला में है, तो दरभंगा में है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड की स्थापना किया गया था। कब, 1983 में कॉम्फेड की स्थापना हुआ था। बिहार के किस जिला में मखाना शोध संस्थान है, दरभंगा में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुआ था, सारण मढ़ौरा में हुआ था। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रश्न पर कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है। तो देखिए बरौनी तेल शोधक संयंत्र की स्थापना 1964 में 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से
बेगूसराय में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बेगूसराय करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो देखिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है आपको डेट सहित याद रखना है, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बिहार विद्यापीठ है इसके प्रथम कुलपति मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। तो देखिए किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ गया। आ गया ना पटना वुमेंस कॉलेज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, बताइए 1940 में हुआ था। और अभी हमने प्रश्न पूछा था कि पटना कॉलेज शायद था, इसकी स्थापना कब हुआ था, पहला ही प्रश्न था 1863 में हुआ था। तो देखिए मैंने कराया हुआ है और प्रश्न पूछ दिया गया है एग्जाम में। चलिए देखिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चौकीदारी कर देने से, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अनुराग सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। और चंद्रा देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, चंद्रा देवी के नेतृत्व में अगस्त 1930 में गया में एक सभा संबोधित करते हुए चौकीदारी कर न देने का नारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा में रहा था, ये आपको भी पता है। और बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। अगर प्रश्न बनेगा कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ था, तो पश्चिम चंपारण में, बेतिया में शुरू हुआ था, पश्चिम चंपारण जिला में। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। देखिए हुंकार जो है यह एक क्या है, यह एक किसान आंदोलन की पत्रिका थी, किसान आंदोलन की यह एक पत्रिका थी और इसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और इनके साथ जो है राहुल संकृत्यायन भी थे और यमुना कारजी भी थे, इसलिए यहाँ से एक से अधिक इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा बात स्वामी सहजानंद सरस्वती की करते हैं, तो आपको याद होगा भारत में इनको किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके बारे में आगे प्रश्न मिलेगा, बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है, निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें, आपका एक ही लाइक हमें मोटिवेट करता है। देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। अब यहाँ से मैं आपका 4-5 प्रश्न कवर करवाऊंगा। देखिए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2%। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5%, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि 51.5% नहीं दिया गया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है, रोहतास है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। तीनों में रोहतास अग्रणी है। अब बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला भी पूर्णिया है। और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न आ गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और ये जो सभा थी, ठीक है ना, प्रांतीय किसान सभा, इसका विस्तार बिहार के गांव में करने में इनकी हेल्प किसने किया था, तो कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं ने
इनका सहयोग किया था। याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, बताइए राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए, स्वामी विद्यानंद इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का इन्होंने नेतृत्व किया था, और विशेष करके उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में स्वामी विद्यानंद जी ने रैयतों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए देखिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बताइए, रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये भागलपुर में होता है, और आपको पता है भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। और देखिए 1922 में, याद रखिएगा 1922 में बिहार के भागलपुर जिला में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना किया गया था। बाद में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भागलपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 1922 में हुआ था। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था RN माधोलकर ने। ठीक है ना, ये जो 1922 वाला गया अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण एग्रेरियन कानून एक्ट, ठीक है ना, एक्ट पूछा गया। एक था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना, चंपारण एग्रेरियन कमेटी था एक, और ये है आपका चंपारण एग्रेरियन एक्ट, कमेटी बना था। ठीक है ना, जो एडवर्ड गेट था उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल, उसी ने गठन किया था चंपारण एग्रेरियन कमेटी का, और उसमें गांधी जी भी सदस्य थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी में। और ये जो एक्ट पारित हुआ था ना, ये हुआ था 4 मार्च 1918 को। 4 मार्च 1918 को, मार्च महीने में ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मार्च नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अभी मैंने आपको बताया था गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखिएगा। और बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के इस गया अधिवेशन में भाग लिया था? बताइए राइट आंसर। तो ये उराव जनजाति थे। ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है ना। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है काली किंकर दत्त ने। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन 1917 की बात है ये। ठीक है ना, और गांधी जी के सहयोगी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें सहयोगी रहे थे JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, और भी लोग थे। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब नाम आप याद रखिएगा। एक से अधिक राइट आंसर इसका होगा। अच्छा, 1917 में जो चंपारण में गांधी जी आए थे, उस समय गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो ये बतक मियाँ थे, उन्होंने ही जान बचाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए किस तिथि को अगस्त क्रांति, अब बात होती है अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति को
भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1942 में हुआ था, आपको पता है। इसके दौरान लिनलिथगो ने, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय जो था वायसराय था, पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। बताइए किस तिथि को, डेट पूछा गया है। तो ये काला दिन था, ये दिन था कब, तो 11 अगस्त की घटना है, 11 अगस्त 1942 की। 11 अगस्त पटना सचिवालय गोलीकांड आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। 11 अगस्त की घटना है और इसमें 7 छात्र जो थे ये शहीद हुए थे। इनमें नाम कौन कौन सा इनका, तो शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। ये 7 छात्र शहीद हुए थे, ठीक है ना। और 11 अगस्त के सचिवालय गोलीकांड था। याद रखिएगा, इन छात्रों की शहादत ने पूरे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दिया था। इसकी लपटें पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी और बड़े पैमाने पर रेल, संचार, सरकारी कार्यालयों का नुकसान पहुंचाया गया था। आक्रोश की लहर लंबे समय तक रही थी, ठीक है ना। और पूरे बिहार में दमन चक्र चलती रही। पटना को सैनिक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और ये उस समय बिहार का जो पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उस समय पटना का तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट था WG आर्थर। आर्थर का नाम याद रखिएगा, इसी ने आदेश दिया था। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो ये 11 अगस्त 1942 की घटना है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये कादिराबाद में बना है, कादिराबाद। और ये कादिराबाद पूछ लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, जगह का नाम दिया गया। ये है कहाँ पर कादिराबाद, तो फ्रेंड्स ये दरभंगा में है कादिराबाद, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है, बताइए। भौगोलिक संकेतक का दर्जा, तो ये आपको पता है, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, मरचा चावल जो है अभी पश्चिम चंपारण का, उसको भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मगही पान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया था कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वहीं पर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से मुलाकात किया था और यहाँ के जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो राजकुमार शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। देखिए बिहार विद्यापीठ के शिलान्यास अभी मैंने बताया था आपको, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी जी ने किया था और सहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का प्रथम जो है गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन में देखिए लिच्छवी नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है यह मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको, मलिक जानी को। तो मलिक जानी तो ऑप्शन में है ही नहीं, मलिक जानी को, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, मलिक जानी ऑप्शन में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। अच्छा देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह आपको याद होगा 1899-1900, ठीक है ना। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। और देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था ये झारखंड था। तो यहाँ पर देखिए रांची दिया गया है, ठीक है ना। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका आंसर रांची ही बीपीएससी ने दिया है।
देखिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, बताइएगा। बिहार के नेता पूछा गया है, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, पटना में स्पेशली पूछा जाए कि पटना में, तो पीर अली खां के नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मगध की प्रथम राजधानी, अच्छा 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था, ठीक है ना। और देखिए मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी, ये गिरिब्रज या राजगृह थी, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये स्रोत जो है यह इंडिका है, और इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका है। आपको याद होगा मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। बात भोजपुरी की आई है, लेकिन बात आ सकती है मैथिली की भी। पहले भोजपुरी की बात कर लेते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म जो है ये है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1963 में 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। और पहली अगर मैथिली फिल्म पूछेगा तो ये कन्यादान है, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1965 में, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। अब देखिए बात कमांडर इन चीफ की आई है, तो दरअसल इसके बारे में अलग अलग मतभेद है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जो है कोंका कमार करमाली को इन्होंने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। कोंका कमार करमाली ये सुर्खियों में भी रहे थे, अभी चर्चा में भी रहे थे, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। दरअसल देखिए फ्रेंड्स, गया मुंडा जो थे, गया मुंडा, इनको जो बिरसा मुंडा थे इन्होंने कमांडर नियुक्त किया था, ठीक है ना। और कमांडर इन चीफ कोंका कमार करमाली को नियुक्त किया था। एक थे आपका कौन, तो डोंका मुंडा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए देमका लिया हुआ है, डोंका मुंडा भी इस तरह से लिखा जाता है, डोंका मुंडा। ये जो थे इस बिरसा मुंडा के राजनीतिक सलाहकार थे। और एक थे सोमा मुंडा, सोमा मुंडा जो थे, सोमा मुंडा ये इनके धार्मिक और सामाजिक सलाहकार थे, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑप्शन डी एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, बना लीजिएगा, ये छूट गया है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो आपको याद है ना, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। देखिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन हुआ था 1908 ईस्वी में, ठीक है ना, 1908 में इसका गठन हुआ था। चलिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। 1913 ये सन आप याद रखिएगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये सचिंद्र सन्याल ने किया था, ठीक है ना, सचिंद्र सन्याल ने किया था। सचिंद्र सन्याल राइट आंसर होगा। देखिए आगे भी ये प्रश्न पूछा गया है। बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10 करोड़, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40,99,452। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है ना। और अगर हम मोटा मोटी तौर पर पढ़ते थे तो 8.60 था, ठीक है ना। लेकिन अगर एडजेक्ट की बात करते हैं तो 8.58 आप एडजेक्ट याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% है। अच्छा बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में से मेल नहीं खाता है, बताइए कौन सा जोड़ा जो है इसमें से दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर होगा जो इसमें से पटना वैशाली क्षेत्र होगा। पटना वैशाली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था,
चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो अभी मैंने आपको बताया था, राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए उनको निमंत्रण दिया था। और यहाँ पर देखिए 3 कठिया पद्धति थी, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था। 3 कठिया पद्धति, ठीक है ना। देखिए 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में बांकीपुर पटना में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था किसने? तो मैंने आपको बताया था आर.एन. माधोलकर ने। 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, सी.आर. दास ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? तो देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में जो है ये भागलपुर में किया गया था। अच्छा, अगर सुल्तानपुर में पूछता सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। कहाँ पर? तो सुल्तानपुर में। और यहाँ पर देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में, ठीक है ना। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इनमें से ऐसा कौन है? सोच समझ करके इसका आंसर बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? यहाँ पर देखिए सर ह्यूरोज को भेजा गया था लक्ष्मीबाई के खिलाफ, कैम्पबेल को बेगम हजरत महल के खिलाफ। इनमें से कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था इसमें से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैंने कई दफ़ा बता दिया इसी सेशन में आपको। बताइए इसका राइट आंसर आप कमेंट करके अभी तुरंत बताइए। चलिए राइट आंसर इसका सभी लोग कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट करिए। तो ये चित्तरंजन दास थे, ठीक है ना। चलिए बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930, ये डेट आपको माइंड में सेट करना है। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो 6 अप्रैल 1930 को इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। बिहार में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए विपिन बिहारी वर्मा चंपारण में नमक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो मैंने बताया था 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी में राजकुमार शुक्ल जी पहली बार गांधी जी से मिले थे। और यहाँ की जो नील कृषक थे, ठीक है ना, जो 3 कठिया पद्धति थी, नील कृषकों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ जो है, उसके सापेक्ष जो है गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था। तो यहाँ पर 1916 लखनऊ होना चाहिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर होगा इसका। देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? आ गया प्रश्न, 2-3 दफ़ा पूछ लिया गया है इस तरह का प्रश्न, तो आपको भी याद होगा फ्रेंड्स। यह आपका राइट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। राइट आंसर क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? आज़ाद दस्ता की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी ने। हजारीबाग जेल में इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय रखा गया था और ये दीपावली की रात भागे थे वहाँ से। किस पर्व की रात, ये भी पूछा जाता है, बीपीएससी ने एक बार पूछ लिया है। तो ये दीपावली की रात को भागे थे हजारीबाग जेल से और इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल में, ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है ना, बांकीपुर जेल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
अभी मैंने आपको बताया है कि नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि नमक सत्याग्रह जो है, अभी मैंने बताया था कि सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, एक प्रश्न आपके लिए है ये। देखिए, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और गौरीदास, इन सभी ने लिया था। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, किसने 1913 में, देखिए प्रश्न फिर से बीपीएससी ने पूछ लिया है टीचर एग्जाम में ही कि 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था? तो मैंने बताया था कि इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सचिंद्र सन्याल ने। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बाबू कुंवर सिंह थे ये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो मैंने आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। देखिए, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। देखिए, प्रश्न कितना बार टीचर एग्जाम में पूछा गया है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये देखिए, जो पिछला बार 69वीं बीपीएससी हुआ था 30 सितंबर 2023 को, उसमें पूछा गया है 1912 में, और उस समय बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। और झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था। देखिए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो 1917 में गांधी जी उस समय चंपारण में थे और ये किया था बतख मियाँ ने। यहाँ पर देखिए बटक मियाँ दिया भी गया है और 66 में बतख मियाँ इस तरह से पूछा गया था। तो ये बीपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बकास्त आंदोलन जो है ये किसके द्वारा 1937-38 में जो है यह आयोजित किया गया था? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1632 में डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन में देख लीजिए। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह जी को, अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जो है, ऑप्शन देख लीजिएगा सभी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना किया था। और ये जो समिति थी, कमेटी थी चंपारण एग्रेरियन कमेटी, गांधी जी भी इसके मेंबर थे। के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना जो है ये 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। और देखिए, 1928 में जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसका उद्घाटन भी किया था और 1928 से जो है यहाँ पर कक्षाएं आरंभ हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना हुआ था 1927 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक वर्ष के बाद 1928 में जो है यहाँ पर कक्षाएं आरंभ हो गई थी। स्थापना इसका 1927 में हुआ था, पटना साइंस कॉलेज का। ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे ये ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक जो है ये वर्धमान महावीर को माना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान जो है, यानी कि इनको निर्वाण जो है पावापुरी में प्राप्त हुई थी। यह कहाँ पर स्थित है? पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जो है यह जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है।
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पावापुरी। चलिए दूसरा प्रश्न है कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसको मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पर दफन है। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसको मुगल बादशाह अकबर के द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, इसकी मृत्यु निर्वासन के दौरान 1592 ईस्वी में हो गई थी। 1592 ईस्वी में हो गई थी और इसको नालंदा में दफनाया गया है। नालंदा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि बिहार में सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम इन सब से संबंधित व्यापारों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था। जिसका नाम क्या था बताइए। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका प्रकाशित किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुंकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63rd बीपीएससी प्री 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। देशेर कथा मतलब देश की बात। ठीक है, यह महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो और इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था और यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है। बांग्ला भाषा की यह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद, नाम याद रखेंगे, मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन में देखिए मुरली मनोहर प्रसाद नहीं दिया गया है, ऑप्शन में मुरली मोहन प्रसाद दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए श्री दीपनारायण सिंह जी के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में संपन्न हुआ था। ठीक है, श्री दीपनारायण सिंह राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 1908 में पहला अधिवेशन जो है ये पटना में हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो यह अधिवेशन असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। कब, तो ध्यान रखेंगे 1921 में। अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे हजारीबाग में 1921 में। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साइंस वाला सेक्शन जिसमें हमने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर किया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, तो आधुनिक भारत वाला पोर्शन जरूर कवर कर लीजिएगा आप। चलिए पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, तो यह किया था किसने। राइट आंसर इसका हो जाएगा साचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ठीक है, चलिए सचिंद्र सान्याल हो जाएगा। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है यह 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने सोनपुर मेले के दौरान किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं।
देखिए ये प्रश्न जो है 68th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, ये भी 68th बीपीएससी प्री 2023 में जो 12 फरवरी के दिन पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह है पादरी की हवेली। पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पादरी की हवेली। उसके बाद देखिए जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया था कैमूर का, ठीक है, कैमूर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या था, स्वामी विद्यानंद जी ने, ठीक है। और ख़ास करके इन्होंने उत्तर बिहार के कई जिलों में जैसे कि दरभंगा के इलाकों में इन्होंने रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत किया था, ठीक है। स्वामी विद्यानंद हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1928 को किसान सभा के औपचारिक गठन की स्थापना की और वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुई थी और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने किया था और इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं ने सहयोग किया था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसमें से देखिए स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। क्लियर है। चलिए और भी नेता थे जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहले ही, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, इन सब का नाम आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है यह श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और देखिए बिहार में इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण प्रसाद को और अब्दुल बारी को इसका सचिव बनाया गया था। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। नेतृत्व में हुआ था श्री कृष्ण सिंह के, यानी कि इन्होंने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण प्रसाद को और सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये आपको भलीभांति पता है फ्रेंड्स कि बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कहाँ पर? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांकीपुर पटना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो है आर एन माधोलकर ने किया था, यानी कि रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने, और इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजहूर हक इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1922 में दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है यह 1931 में हुआ था, ठीक है। गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका चरण मजूमदार इत्यादि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया था और इसके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा का नाम मैंने आपको बता ही दिया, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह, ये सब लोग थे।
और 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, फूलन प्रसाद वर्मा थे इसमें, और भी जो जैसे मैंने नाम लिया है जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, अब्दुल बारी, राहुल शंकरित्यान, अंबिका सिन्हा। ठीक है, इन सब का नाम आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? फिर से ये प्रश्न आ गया, 1931 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव को, देखिए 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे ये कौन थे? तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ऑप्शन में देखेंगे तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 67th बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लोकनायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार से रश्मि कुमारी तो देखिए बिहार में जो रश्मि कुमारी हैं यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल ये करंट का प्रश्न था उस समय का, तो इसको बिहार से रिलेटेड में इंक्लूड कर दिया गया है। इनमें से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? अब ये देखिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो राइट आंसर सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा, जो 1935 से लेकर के 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे। फिर जब 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग हुए तब भी ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, इनके बाद जो है मॉरिस गार्नियर हैलट को राज्यपाल बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। ठीक है, भागलपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, स्वर्ण पदक राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से कौन कौन से लोग थे? तो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, और पहली बैठक जब हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि एक सच्चिदानंद सिन्हा हो गए जो बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद थे जो बाद में 11 दिसंबर के दिन जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। उसके बाद और भी लोग थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा का तो मैंने आपको नाम बता ही दिया, इसलिए 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन ने 1872 में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया था, गुरु प्रसाद सेन ने। ठीक है, तो बाबा गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस राइट आंसर इसका हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने माना है किसको? लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना किया था, इसीलिए इनको माना है राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है कब किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के बाद महात्मा गांधी जी की जो विशाल जनसभा को उन्होंने 1918 में संबोधित किया था, इसी गांधी मैदान में इन्होंने आयोजित किया था, और यह स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। महात्मा गांधी की मृत्यु जो है आपको पता है 30 जनवरी 1948 को हो गई थी, और उसके बाद में पटना लॉन का नाम बदल करके गांधी मैदान
रखा गया था। इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? बिहार में जिलों की संख्या अभी वर्तमान में कितना है? तो 38 जिला है। उस समय जो है 55 जिला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स सासाराम में है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी कि वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये राजगीर में। ठीक है, राजगीर राइट आंसर इसका हो जाएगा, राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वर्तमान में अभी की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फ्रेंड्स ये जस्टिस के विनोद चंद्रन है, के विनोद चंद्रन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु जो थे ये आनंद पांडे थे। ठीक है, कौन थे? आनंद पांडे राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, याद रखिएगा। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है चिरांद चेचर। ठीक है, ये जो है नवपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को जो है ये 1000 पैदल सैनिकों और कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे थे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हजारीबाग में हुआ था 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, बिहार में उस समय 1904 में देवघर था। उस समय झारखंड और बिहार एक ही में थे, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति थी। चलिए, और भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इनका समर्थन किया था। राइट आंसर बिहार हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1906-07 में बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। चलो उसके बाद देखिए स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद तो ये जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इनका नाम। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 5 पहाड़ी से जो घिरा हुआ है ये राजगीर है। कौन सा है? राजगीर है। ऑप्शन में राजगीर नहीं है, राजगीर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। इन 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी है। ठीक है, चलिए अच्छा गया में कौन कौन सा हिल है? गया में ब्रह्मयोनी हिल है, रामशिला है, प्रेतशिला है। ठीक है, डुंगेश्वरी हिल है, ये ध्यान रखना आपको। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था। तो 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए थे और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की थी। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया और उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर राजमहल। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये प्रश्न 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। सही क्रम इसका क्या होगा बताइए? राइट आंसर इसका जो है ये आपका हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रोहिणी से स्टार्ट हुआ था, पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने का उन्होंने न्योता भी दिया था इनको। गांधी जी आए भी 1917 में और तिनकटिया प्रथा को अंत करने के लिए चंपारण सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था। राजकुमार शुक्ल थे इसमें, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब लोग थे इनके साथ। तो यहाँ पर देखिएगा राजेंद्र प्रसाद दिया गया है और यहाँ पर राजकुमार शुक्ल भी दिया गया है। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी उस समय थे।
तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसका सी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये फिरदौसी सिलसिले से संबंधित है, ठीक है। फिरदौसी सरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मनेर पटना में, और इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई, ठीक है। और ये फिरदौसिया सिलसिले के सूफी थे। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरदौसी। उसके बाद देखिए अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी खां को बताइए। तो फ्रेंड्स यह किया गया था 1733 में। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया और गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को मार करके बिहार का बंगाल का नवाब बना था यह, ठीक है, अलीवर्दी खां। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1733 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो ये महत्वपूर्ण जो रहा था, यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये रहा था आपका विद्या का केंद्र तो था ही था, साथ ही साथ यह धार्मिक केंद्र के रूप में रहा था, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर अनेक बौद्ध विहार थे, ठीक है, और विश्वविद्यालय विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुरी, ये सब तो शिक्षा के केंद्र ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत के रूप में इनका निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, ठीक है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना पूछा गया है, तो बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1912 में। बंगाल से अलग हुआ था और बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, और फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग हुए थे। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। आगे मिलेगा किस वर्ष बिहार उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936, जैसे मैंने आपको बताया कि कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था कब? तो 1912 में, और एक राज्य बना था स्वतंत्र राज्य 1936 में। चलिए बिहार बंगाल से अलग हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन, 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक हुआ था, देखिए दो बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1912 में बिहार दिवस का उद्देश्य है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1912 में बिहार को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में ये मनाया जाता है। चलिए 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार, देखिए राज्य के रूप में बिहार 1936 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 36 ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रिटिश स्वतंत्र प्रांत का 1936 में किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारी के अधिकार को बिहार किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1885। उसके बाद देखिए बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? ये प्रश्न देखिए 67वें बीपीएससी में पूछा गया था, तो ये 1913 में बुलाई गई थी, ठीक है। 1913 में इसकी प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यह 1920 से 1921 तक बिहार और उड़ीसा के गवर्नर थे, ठीक है, और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो ये बैट बेगारों पर लगाया था, ठीक है, याद रखेंगे आप।
अगला प्रश्न है हमारा कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1908 में। 1908 में पारित हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारियों को मान लिया था। ठीक है, और बेट बेगारी या कहिए बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया था। 1908 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, अच्छा अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रिजर्व है। टोटल 243 सीट है बिहार विधानसभा में। 38 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था 2006 में। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत यह प्रदान किया गया था और यह 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध मठ। 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करें। तो ये हुआ था कहाँ पर, दरभंगा और चंपारण हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरहवा के निवासी थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुरली भरहवा दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी और उन्होंने यहाँ के किसानों की दुर्दशा गांधी जी को बताया और उनको चंपारण आने का अनुरोध किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लेकर के चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो ये हैं पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस। 1813 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1813 में जो है यह बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। चलिए बहावी आंदोलन का केंद्र। ठीक है, बहावी आंदोलन मूलतः अरब में आरंभ हुआ था। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा था और आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत की बात करें तो भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद ठीक है सैयद अहमद थे और 1830 के दशक में सैयद अहमद ने पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भागलपुर में अगर हम बात करें तो भागलपुर में किया था किसने, भागलपुर में किसने किया था, तो ये किया था महादेवलाल सराफ ने। ठीक है, भागलपुर में इन्होंने किया था, भागलपुर में महादेवलाल सराफ के नेतृत्व में। ठीक है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह का भी नाम याद रखेंगे, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल हसन हाशमी ने किया था। ठीक है, चलिए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है, तो ये देव में है। याद रखिएगा सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह देव में है औरंगाबाद जिले में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। तो यह जिला जो था यह मुंगेर था। ठीक है, मुंगेर जिले में अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया गया था सफलतापूर्वक। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो फ्रेंड्स ये क्या था, श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। ये भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री जो थे यही बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यायन जी ने किया था। उसके बाद देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया था, तो इन्होंने दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा,
तो इन्होंने किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी पहली बार बिहार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, 11वीं लोकसभा के लिए 1996 में पहली बार ये वैशाली से चुने गए थे।